दोस्तों, आप छोटी सी मुसीबत आने पर ही खुद को बहुत कमजोर समझने लग जाते हो और अपने हालातों के सामने आसानी से घुटने टेक देते हो। अरे अपनी ये हार मानने वाली आदत को कब बदलोगे? कब हंसते हंसते मुसीबत का सामना करते हुए एकदम गुरूर से कहोगे कि मैं झुकेगा नहीं साला। मैं मानता हूं कि जब खराब समय चल रहा हो और किस्मत और हालात दोनों ही साथ ना दे रहे हो तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। इसलिए अपने बुरे समय और मुसीबत से निकलने की लगातार कोशिशें करते रहो, क्योंकि जहां कोशिशों की ऊंचाइयां अधिक होती हैं वहां नसीब को भी आखिर में झुकना ही पड़ता है। जो मुसीबतें आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभ रही हैं ना, उन्हें एक बार हथौड़ी बनकर ठोकना शुरू कर दो तो देखना खराब समय से निकलने का रास्ता खुद ब खुद नजर आने लग जाएगा। दोस्तों, कमजोर समय में किसी के सामने इतना भी मत झुकना कि हर कोई तुम्हें पायदान समझकर अपने जूते चप्पल साफ करके चलता बने। इसलिए अगर कुछ बनना है तो समुंदर बनो, ताकि लोगों के पसीने छूट जाएं तुम्हारी औकात नापते नापते। अरे घर की थैली में पड़ा कचरा भी अपनी जगह बदल देता है, तो तुम क्यों नहीं उस जगह से निकल जाते जहां तुम्हें बार बार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बात अच्छे से जान लो कि अगर आपको उड़ने का शौक रखना है तो आपको अपने मन से गिरने के खौफ को भी निकालकर फेंकना ही होगा। दोस्तों, मुसीबत के बुरे दौर से खुद को किसी भी तरह से निकालकर एक ताकतवर सिंह की तरह बनने की कोशिश करो, क्योंकि सिंह अगर किसी भी चट्टान पर बैठ जाता है तो वह चट्टान ही सिंहासन बन जाती है। इसलिए सिंहासन पाने नहीं बल्कि सिंह बनने का प्रयास करें, ताकि आप जहां बैठे हैं वहां ही सिंहासन खुद ब खुद बन जाए। अपने खराब समय को बता दो कि मैं कभी भी झुकूंगा नहीं, चाहे तू जितना मर्जी जोर लगा ले, क्योंकि मेरे जीने का तरीका जमाने से अलग है। मैं सर्कस के शेर की तरह इशारों पर नहीं बल्कि अपनी जिद पर जीता हूं। जो एक बार ठान लिया तो समझो ठान लिया। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो कि हर ताज सर के लिए होता है, लेकिन हर सर ताज के लिए नहीं होता। हमें उसके लायक बनना पड़ता है। इसलिए तब तक कोशिशें करते रहो जब तक कि महंगी चीजें सस्ती ना लगने लग जाए, चाहे वह सामान हो या सम्मान हो। मेरे भाई, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। आपने कभी पागल को देखा है? अगर कहीं देखो तो गौर से देखना और सोचना कि पागल ये नहीं बल्कि ये तो बस खुद की मर्जी से मस्तमौला होकर जीने वाला इंसान है। और यहाँ हम असल में पागल तो हम हैं, क्योंकि ये जो जिंदगी मिली है वो भी हम दूसरों की इच्छा के हिसाब से जीते रहते हैं। इसलिए लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत और पद तुम्हें तुम्हारी मेहनत देगी, ना कि वो लोग जो तुम्हारा बुरा समय लाते हैं। दोस्तों, जिंदगी की रेस बहुत लंबी होती है। यहाँ ये मायने नहीं रखता कि आप कितना तेज भागते हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि आप कितनी देर तक भाग सकते हैं। लोग अगर लगातार तुम्हारा साथ छोड़ते जा रहे हैं तो ऐसे मुसीबत के दौर में ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई डूबती कश्ती से उतरना ही पसंद करता है। तो तुम क्यों 24 घंटे सिर्फ सोचने में ही समय निकाल रहे हो? कब तक कदम बढ़ाने का इंतजार करते रहोगे? दोस्तों, खुद को हमेशा ओटीपी की तरह बनाओ, ताकि कोई धोखेबाज इंसान दूसरी बार आपका इस्तेमाल ही ना कर सके। इसलिए खुद पर विश्वास रखना सीखो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका होगा। क्योंकि आज जो तकलीफें महसूस हो रही है ना, वही आने वाले कल का सुकून बनेगी। याद रखना, सलाह के 100 शब्द से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। इसलिए कठिन समय से अनुभव लेना सीखो, क्योंकि अक्सर बुरे टाइम में लोग हाउ आर यू से हु आर यू पर आने में ज्यादा समय नहीं लगाते। दोस्तों, झुकना कभी मत सीखना, क्योंकि जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है कि सिर्फ मनपसंद गाने बजा सको, बल्कि जिंदगी तो रेडियो जैसी होती है जिसमें कब कौन सा गाना बज जाए इसका पता ही नहीं होता। मुसीबतों की सबसे बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार बस इस दवा को पीना सीख लो, तब देखना यारों, ये दवाई जिंदगी भर आपको थकने ही नहीं देगी। अंत में दोस्तों, बस एक ही उदाहरण से मुसीबत के समय से निकलने का रास्ता बताता हूं कि अगर आपके पांव में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत करना, क्योंकि दुनिया में कई लोगों के पास तो पांव ही नहीं होते। इसलिए मुसीबत में भी अपने आप को किसी न किसी काम में जरूर व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज ही कसम खा लो
कि कितना भी मुसीबत भरा समय चल रहा हो, तब मैं खुद में जोश भरकर ये ठानूंगा और बोलूंगा कि मैं झुकेगा नहीं साला। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन आज मुसीबत के समय में जोश भरने वाले कुछ मोटिवेशनल विचार लेकर आप सबके सामने पेश हुआ था। अगर मेरे ये विचार आपको पसंद आए हों तो इन विचारों को लाइक करना, इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इन पर कमेंट करना और मेरे चैनल बी पॉजिटिव विद नवीन को सब्सक्राइब करना। अगली मुलाकात तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय।